So students, let's start. It's our second video on pair of straight lines. Myself, Professor Satish Gadge, in short SMG sir. Let's see homogeneous equation of degree 2. Definition: the sum of the indices of all variables in a term, किसी भी टर्म में जितने भी इंडाइसेस है वेरिएबल के इंडाइसेस उनका सम, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ द टर्म. एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. द डिग्री ऑफ द टर्म एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का देखो पावर कितना है, इंडेक्स कितना है 2, तो डिग्री ऑफ द टर्म इज 2. देन 4xy द नेक्स्ट टर्म, इट्स डिग्री इज 2 बिकॉज देखो x का पावर 1, y का पावर 1, 1 प्लस 1 2, इसलिए उसका डिग्री होता है 2. द डिग्री ऑफ द टर्म 5y स्क्वायर, y का पावर 2, इंडेक्स 2, तो डिग्री 2. द डिग्री ऑफ माइनस 3x, एक ही वेरिएबल है जिसका पावर 1 है, तो डिग्री इज 1. एंड द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज 1. देखो कांस्टेंट टर्म 1, उसका कोएफिशिएंट हम लोग x रेज टू 0 मान सकते हैं. 1 इंटू एक्स रेज टू 0 या 2 इंटू एक्स रेज टू 0 भी रहेगा, तो भी उसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है. एक चीज़ आपको याद रखना है, कांस्टेंट नंबर का डिग्री 0 होता है, बट अगर डिग्री 0 नंबर ही दिया है तो उसका कोई डिग्री नहीं होता है. डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट विल सी डेफिनेशन. एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम. ऐसा इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म का डिग्री 1 1 2 2 3 3 सबका डिग्री सेम रहेगा, या तो सबका 2 रहेगा या तो सबका 3 रहेगा, उसे हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं. आई अगेन रिपीट, एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम इज कॉल्ड अ होमोजेनियस इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल 9x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो x का पावर 2, x और y, इसका डिग्री 1 प्लस 1 2, h कॉन्स्टेंट है, 2h कॉन्स्टेंट है, 6y स्क्वायर में y स्क्वायर का डिग्री 2, तो सबका डिग्री 2 है, तो एक होमोजेनियस इक्वेशन है. देन एक्स स्क्वायर प्लस 9xy में x का डिग्री 2, ये टर्म 9xy का डिग्री 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये दोनों भी होमोजेनियस इक्वेशन है. तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई होमोजेनियस इक्वेशन का? तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई इज ऑफ द फॉर्म, देखो फॉर्म इसे याद रखना, ये बहुत काम का है. इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस फॉर्म को यूज करके सॉल्व करना है. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. इट इज द इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. क्लियर? आप पूरे टर्म्स को एक साथ देख सकते हो. अगर आप लिखना चाहते हैं नोट्स तो लिख लो, आई विल सजेस्ट यू इसे नोट कर लो, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. नेक्स्ट थ्योरम, एज आई टोल्ड यू कि बोर्ड्स में आपको थ्योरम्स आएंगे 3 to 4 मार्क्स के लिए. सो द थ्योरम इज वेरी इजी. द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई. पेयर ऑफ लाइन्स का जो कंबाइंड इक्वेशन है वो डिग्री 2 वाला रहेगा एक्स और वाई के टर्म्स में. देखो अभी इसको प्रूव करते हैं. थ्योरम तो आपको समझ में आया. प्रूफ, सपोज a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये दो लाइंस का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन में से पास हो रहे हैं. ये कैसे पता चलेगा सर ओरिजिन में से पास हो रहे हैं? यू माइट आस्क. सो सी, नॉर्मल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे c इज मिसिंग, कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं, मतलब वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, उसका कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है. इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, ये वाला लाइन, और दूसरा वाला a2x प्लस b2y इक्वल टू 0. नाउ वी नो दैट द कंबाइंड इक्वेशन, हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चंस किए लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो. u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 रहेगा तो उसका कंबाइंड इक्वेशन u v इक्वल टू 0 होता है. द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जैसे u v इक्वल टू 0 तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ये बनेगा a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0. उसके बाद का तो मेथड आपको पता है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई करते चलना है. मल्टीप्लाई दिस टर्म्स, यू विल गेट a1 a2x स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0. अगर मैंने ये पहला वाला जो टर्म है a1 a2 उसको a मान सकती है बिकॉज ये कांस्टेंट है.
दूसरा वाला टर्म a1 b2 प्लस a2 b1, अगर दोनों सेम है तो रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने 2h माना। एंड b1 b2 को मैंने b माना। वापस देखो, इसको a माना है a1 a2 को, a1 b2 प्लस a2 b1 को 2h माना है, और b1 b2 को वी कंसिडर्ड b। So this equation in the standard form can be written as ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. This is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. ये कौन सा इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों होमोजीनियस है? x का इंडेक्स देखो 2 तो डिग्री 2, 2hxy में 2h कांस्टेंट है, xy का देखेंगे x का पावर 1 y का पावर 1, 1 + 1 2, by स्क्वायर y स्क्वायर का डिग्री 2। तो देखो वापस से हर एक टर्म का डिग्री 2 है, इसलिए होमोजेनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है इन x एंड y। आप पूरा एक साथ देख सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई सजेस्ट यू नोट डाउन दिस एंड लर्न। प्रैक्टिस थ्योरम, एक साथ नहीं होता है थ्योरम, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे लर्न करते चलो। ओके, लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। सिर्फ थ्योरी सीखने से तो कुछ नहीं होगा, मैथ्स में तो प्रैक्टिस भी चाहिए। एग्जाम्पल, verify that the combined equation of lines x plus 2y equal to 0 and 2x plus y equal to 0 is a homogeneous equation of degree 2। इन दो जो इक्वेशंस का जो प्रोडक्ट है, इनका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो होमोजेनियस इक्वेशन है, और होमोजेनियस तो है और उसका डिग्री 2 है, ये हम लोग को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। लेट्स सॉल्व। वी नो दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u equal to 0 and v equal to 0 is uv equal to 0। कई बार हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस, दोनों का x plus 2y equal to 0 and 2x plus y equal to 0 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, विच इज x plus 2y into 2x plus y equal to 0। दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करो भाई, 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 एक होमोजेनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है। हो गया वेरीफाई? कुछ खास नहीं किया हम लोग ने, क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर में अरेंज किया, पता चले कि होमोजेनियस इक्वेशन है। और डिग्री 2 कैसे पता चला? इंडिविजुअल टर्म्स के पावर को ऐड करके, बट वेरिएबल का ही पावर। नोट क्या करना है, देखो ध्यान से, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। कोई भी कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का जो ओरिजिन में से पास होता है वो होमोजेनियस होता ही है और उसका डिग्री 2 होता है। एक चीज आपको और अच्छे से याद रखना है, एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 नीड नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। हर होमोजेनियस इक्वेशन जिसका डिग्री 2 है वो जरूरी नहीं कि पेयर ऑफ लाइंस का ही होगा। जैसे देखो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 होमोजेनियस है, दोनों टर्म्स का डिग्री 2 ही है, बट ये कोई पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो कैन यू टेल मी हाउ कैन एनीवन टेस्ट वेदर द गिवन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन और नॉट? आपने बोल दिया सर ये नहीं है, बट हम लोग कैसे जज करेंगे? देखो कैसे जज करेंगे। फॉर दिस आपको एक थ्योरम याद रखना पड़ेगा, और ये थ्योरम मैं बताता हूँ कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आपका भले पोर्शन चेंज हो गया, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में भी यही टॉपिक था, यही थ्योरम था। दिस स्टेटमेंट इज, अच्छे से सीखना, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। होमोजेनियस इक्वेशन जिसका डिग्री 2 है x एंड y के टर्म्स में, तो ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 विच इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। कब? जो आपका क्वेश्चन है कब, तो ये कंडीशन x स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन and only then this will represent pair of lines। okay, let's prove this। दो केसेस आते हैं इसमें, बहुत इजी है, आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके टाइम में भी बोर्ड में आ सकता है। सपोज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, जैसे कि हम लोग को थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया है, उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। वी विल सॉल्व 2 केसेस, एक तो b0 मान के, दूसरा b0 नहीं होगा ऐसा मान के। केस फर्स्ट देखो, if b इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 गिव्स अस b0 मतलब by स्क्वायर वाला पार्ट 0, ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। नाउ इट इम्प्लाइज, अभी हम लोग ने क्या किया, x कॉमन किया, ये बनेगा ax प्लस 2hy इक्वल टू 0, एंड दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस जिसमें x इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2hy इक्वल टू 0 दो अलग इक्वेशंस है। इट इज क्लियर दैट दिस लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन। देख सकते हो
x इक्वल टू 0 ओरिजिन से पास होता है, ax प्लस 2hy ओरिजिन में से पास होता है। केस 2, सपोज b 0 नहीं है तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो अपना इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, उसको हम लोग ने इक्वेशन 1 दिया था, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो ये बनेगा ab x स्क्वायर प्लस 2h bxy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिख दिया, 2h bxy यहाँ पे, और जो फर्स्ट वाला टर्म था उसको RHS में लेके गए। अभी हम लोग हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर करते हैं, या फिर हम लोग वैसा बोलेंगे कि इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज करने से हम लोग को दो इक्वेशन आसानी से मिल जाएंगी। टू कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड इनटू परफेक्ट स्क्वायर वी ऐड h स्क्वायर x स्क्वायर टू बोथ साइड्स। सो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h bxy h स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ पे भी लेफ्ट में भी और राइट में दोनों में ऐड कर दिया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर है भाई किसका, by प्लस hx द होल स्क्वायर का, इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b द होल स्क्वायर। और RHS में x स्क्वायर कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा h स्क्वायर माइनस ab। नाउ by प्लस hx द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, रूट ले लिया और स्क्वायर कर दिया, तो रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और ये क्यों h स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव है, ऐसा है, तो by प्लस hx द होल स्क्वायर माइनस ये वाला टाइम इधर लेके आ गए, रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab द होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, जिसको हम लोग a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं। तो a प्लस b में होगा पहला वाला टर्म a का वैल्यू by प्लस hx, एंड b में रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab टाइम्स x, एंड a माइनस b में by प्लस hx, बीच में माइनस का साइन, रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू x इक्वल टू 0। नाउ ये दोनों का प्रोडक्ट है, देखो ध्यान से। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दो टर्म्स में से, लास्ट के दो टर्म्स में से x कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स प्लस ये by वाला लास्ट में लिख दिया। यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, h माइनस x कॉमन किया लास्ट दो टर्म्स में से, h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स प्लस ये by साइड में इक्वल टू 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स। पहला वाला इक्वेशन इक्वल टू 0, दैट इज h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स प्लस by इक्वल टू 0, एंड दूसरा वाला इक्वल टू 0, दैट इज h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स प्लस by इक्वल टू 0। Here b not equal to 0, so we can write these equations in the form of y equal to m1x and y equal to m2x। याद है आपको y equal to mx किसका इक्वेशन है, y equal to mx इक्वेशन होता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि c वाला टर्म नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है उसमें। y equal to m2x वेयर m1 मतलब माइनस h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। इस इक्वेशन का कुछ खास नहीं है, m मतलब y बाई x में अरेंज किया है, क्या किया y बाई x में, ये उधर लेके गए, फिर x से डिवाइड किया, y बाई x हो गया ये फॉर्म में। ये m1 और m2 के लिए माइनस h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b कर दिया। क्लियरली दीज लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और कंडीशन h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला है। अब लोग पूरा एक साथ ऐसे देख सकते हो, अगर ब्लर आ रहा है इसलिए तो मैं वापस से वीडियो शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने सब रेडी रखा है ताकि आपका टाइम बच सके, अदरवाइज हर एक पेपर पे सॉल्व करूंगा तो इट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम, इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यू हैव टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स सो दैट द क्वेश्चंस बिकम इजियर टू सॉल्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, फॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, फॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 माना, तो पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है, इफ h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0, जो हम लोगों ने पहले किया, जिस कंडीशन से हम लोग को पता चलता है कि ये लाइन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है या नहीं, वो कंडीशन में h स्क्वायर माइनस ab अगर लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। अगर ये h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन दोनों लाइन डिस्टिंक्ट रहेंगे। थर्ड वाला, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, सेकंड वाला रह गया, इफ h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 देन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 आर कोइंसिडेंट, एक ही लाइन मतलब कोइंसिडेंट,
दोनों की इक्वेशन सिमिलर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टिंक्ट लाइंस को। अगर बी 0 है मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर में बी 0 है, देन वन ऑफ द लाइन्स इज द वाई एक्सिस हुज स्लोप इज नॉट डिफाइंड। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। द स्लोप ऑफ अदर लाइन इज माइनस ए अपॉन 2h, h नॉट इक्वल टू 0। ये काफ़ी काम में आएगा। विद फार्मूला विदाउट फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं मैं दोनों सिखाऊंगा आपको। इफ h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, द स्लोप ऑफ द लाइन्स आर m1 एज, जो मैंने प्रूफ के टाइम में भी बोला था थ्योरम के प्रूफ में, माइनस h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, एंड m2 बनेगा माइनस h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। देयर सम इज सम ऑफ रूट्स। देखो m1 प्लस m2 दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला टर्म माइनस वाला टर्म और ये रूट वाला प्लस वाला टर्म, ये माइनस और ये प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये देगा माइनस 2h अपॉन बी, एंड प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इट विल गिव m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाई बी। ठीक है, याद रखो m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन बी एंड m1 इंटू m2 इज a अपॉन बी। बहुत काम का है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आप लोग सॉल्व करने वाले हो। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। कैसे मिलेगा मालूम है? एकदम ईजी है। इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और y बाई एक्स को m मान लो। देखो y बाई एक्स ये वाला टर्म बनेगा y अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर, और y बाई एक्स को m माना तो ये बनेगा bm स्क्वायर, जो हम लोगों ने पहले लिख दिया bm स्क्वायर। ये बनेगा 2hm और एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, दैट इज a। नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। इस 2 से जो भी रूट्स निकलेंगे वो इक्वेशन 1 के स्लोप्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कर लो और इसे लर्न कर लो। वाइल सॉल्विंग एग्जाम्पल्स इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, show that the lines represented by equation 2x square minus xy minus y square equal to 0 are distinct। इस लाइन से जो दो लाइन रिप्रेजेंट होता है वो दोनों डिस्टिंक्ट ये प्रूव करना है। अभी डिस्टिंक्ट लिए क्या करेंगे? सिंपली ग्रेटर दैन 0 प्रूव करना है, बिकॉज थर्ड पॉइंट देखो, इफ x स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0 देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 आर डिस्टिंक्ट। तो देखते हैं, पर सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखो, इसमें कंपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर कंपेयरिंग 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 विद ए स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ। तो a के साथ 2 को कंपेयर करो तो ये a इज इक्वल टू 2। ये 2hxy टर्म को xy माइनस xy के साथ कंपेयर करो तो 2h बनेगा -1 और h बनेगा -1/2। बी वाई स्क्वायर को ये माइनस वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे, b का वैल्यू -1 मिलेगा। सो x स्क्वायर माइनस ए बी क्या रहेगा? h हम लोग ने इसलिए अलग से फाइंड किया था, -1/2 द होल स्क्वायर -2 इंटू -1, सो 1/4 प्लस 2 विच इज 9/4 एंड इट इज पॉजिटिव। तो हम लोग कंडीशन 3 बोलता है कि अगर x स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो ये जो इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में जो भी, वो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइंस बताएगा। तो प्रूव हो गया। देयरफॉर नाउ x स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, सो लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द क्वेश्चन वाला x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। ओके आप लोग खुद से सॉल्व करो, हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। देखो सिर्फ एक बार बोलने से या सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने कभी एग्जांपल दिया रहेगा कि अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो मैं बताऊंगा साइकिल ऐसा हाथ में पकड़ के चलो तो तुम लोग चला लोगे, ऐसा नहीं होता। खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है, गिरना पड़ता है। वैसे एग्जांपल्स में खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है। रॉन्ग आएगा चलेगा, रॉन्ग होते होते राइट हो जाओगे, तो प्रैक्टिस करते चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। अभी कोइंसिडेंट के लिए अगर आपने कंडीशन याद कर लिया तो सेकंड वाला है भाई h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, अगर हमने प्रूव कर दिया तो जो भी लाइंस मिलेगा वो कोइंसिडेंट रहेगा। लाइन को सेपरेट करते बैठने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कंडीशन चेक करना है। सो एज यूजुअल कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 0 with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 we get, कंपेयर करो ax स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, a is 1, 2hxy को माइनस 10xy को माइनस 10xy के साथ तो 2h बनेगा -10 और b मतलब ये h बनेगा -5 और by स्क्वायर को 25y स्क्वायर के साथ तो b बनेगा 25। सो h स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा
एच का वैल्यू -5 दी होल स्क्वायर माइनस ए का 1 बी का 25 इक्वल टू 0 ही आया। देखो ये 25 स्क्वायर माइनस 25 0, सो x स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। देखो अगेन एंड अगेन यही सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको वीडियो पॉज करो, अगर नहीं लिखा इसे लिख लो और प्रैक्टिस इट, इसे लर्न करो, समझ लो। एक बार ये आपको याद हो गया तो एक्सरसाइज बहुत इजी जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, the example is find the sum and product of slopes of lines represented by x square plus 2xy minus y square equal to 0। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, इनके जो रिप्रेजेंट किया है वो फाइंड करना है। वे फॉर्मूला याद है तो हो गया इजीली। क्या होता है सम ऑफ स्लोप्स -2h अपॉन बी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स a अपॉन b। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे a b और h की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 विद a स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, we get a as 1, 2h as 2, h as 1 and b as -5. Very simple. Suppose m1 and m2 are slopes of the lines represented by this equation. Sum of the slopes m1 plus m2 is -2h upon b and product of the slope is a upon b. तो -2h का जगह पे आएगा -2 और b की जगह पे आएगा -5, तो 2 upon 5 and m1 into m2 is 1 upon क्या होता है a upon b। तो a का वैल्यू तो 1 है और b का वैल्यू -5, 1 upon -5 that is -1 upon 5। Therefore their sum is 2/5 and product is -1/5। Clear? चलो वापस से सॉल्व करो। नेक्स्ट प्रैक्टिस एग्जांपल्स या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये आपको बहुत काम में आएंगे गाइस। अब तक हम लोगों ने थ्योरी देखा लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखा है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सम्स नहीं आएंगे, उसको अलग अलग टाइप में अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करते हो देखना पड़ेगा। Question number 1, find the separate equation of lines represented by the following equations। फर्स्ट वाला 3y square plus 7xy equal to 0, क्या फाइंड करना है? सेपरेट इक्वेशंस। वेरी सिंपल, गिवन इक्वेशन में से y कॉमन ले लो, सो y इन ब्रैकेट 3y plus 7x equal to 0। नाउ रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस क्या बनेगा? पहला वाला 7x plus 3y equal to 0, सबसे पहले हम लोग x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं इसलिए ये वाला इक्वेशन लिखा, एंड दूसरा y इक्वल टू 0। तो सेपरेट इक्वेशंस में कुछ कॉमन लेके होता है तो ठीक है, कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या करना है? वैसे भी क्वेश्चंस हम लोग को देखने हैं, नो प्रॉब्लम, विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू। सेकेंड 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 को हम लोग लिख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। 5 को हम लोग लिखेंगे √5x द होल स्क्वायर और 9y स्क्वायर को 3y द होल स्क्वायर लिखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से बनेगा a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 लगा दो। देयरफॉर रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस आर √5x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड √5x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, अभी थर्ड में देखो x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0, सिंपली x कॉमन ले लो, x इन ब्रैकेट x माइनस 4y इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस आर आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 4y इक्वल टू 0। ओके, नंबर नेक्स्ट फोर्थ 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्यूशन 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0 में फैक्टर्स देखो एकदम सिंपल है, कई बार आप लोगों ने स्कूल्स में किया, 11th में भी किया होगा। 3 8 24 माइनस 24 चाहिए तो 12 2 आएगा -12 एंड 2, तो इक्वेशन बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 3x इन ब्रैकेट x माइनस 4y प्लस 2y इन ब्रैकेट x माइनस 4y है 0। तो 3x माइनस x माइनस 4y इंटू 3x माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस फर्स्ट इक्वल टू 0, सेकंड इक्वल टू 0, दैट इज 3x प्लस 2y 0 एंड x माइनस 4y एज 0। ओके, खुद से प्रैक्टिस करो वापस। यू कैन पॉज दिस वीडियो, प्रैक्टिस इट, चेक योर आंसर एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर फिफ्थ 3x स्क्वायर माइनस 2√xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। एकदम इजी क्वेश्चन है। -2√3, 3 इंटू 3 होता है 9, -2√3 को स्प्लिट करेंगे -3√3 इंटू √3 में, √3 इंटू √3 3 बनेगा, 3 इंटू 3 9 बनेगा, जो कि ये 3 इंटू 3 9 दे रहा है। सो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√3xy प्लस √3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन पार्ट
3x कॉमन निकलेगा फर्स्ट दो टर्म्स में से, तो ब्रैकेट में x माइनस रूट 3y, और रूट 3y लास्ट दो टर्म्स में से कॉमन निकलेगा, तो x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0. सो x माइनस रूट 3y कॉमन, तो x माइनस रूट 3y इंटू 3x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0. और सेपरेट लिखने के लिए दोनों को सेपरेट करके 0 लगा दो. Therefore required separate equations are x equals to root 3y and 3x plus root 3y equal to 0. अब अगर इसको x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो भी चलेगा. चलो वापस करो. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. थोड़ा ट्रिगो के एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं गाइस. कैसे करना है ध्यान देना. सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. कुछ खास नहीं है, ऑक्सिलरी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके कर सकते हैं. अगर याद नहीं ऑक्सिलरी फॉर्म तो मैं सिंपल फॉर्म बताता हूँ. सबसे पहले एक्स स्क्वायर से पहले इक्वेशन को वाई स्क्वायर, फिर मिडल वाला टर्म और फिर एक्स स्क्वायर आखिर में लिख दो. उसके बाद एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये बनेगा y बाई एक्स दी होल स्क्वायर. ये बनेगा 2 कोसेक अल्फा, एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा है y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू 0. देयरफॉर y बाई एक्स इक्वल, अब ये श्रीधराचार्य मेथड माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला मेथड. सो y बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब ये 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4a which is 1 and b which is 1. So equal to upon 2a equal to minus 2 cosec alpha plus minus 2 root of cosec square alpha minus 1 upon 2 equal to minus 2. अब ये 2 कॉमन और कैंसिल equal to minus 2 cosec alpha plus minus cot alpha. Therefore ये y by x is equals to, इसको सॉल्व करो, एक बार प्लस के लिए लिखोगे एक बार माइनस के लिए, तो बनेगा cot alpha minus cosec alpha and y by x equal to minus of cosec alpha plus cot alpha. Therefore required separate equations हम लोग ax plus by के फॉर्म में लिखेंगे. तो ये बनेगा cosec alpha minus cot alpha into x plus y. कुछ खास नहीं, x को उधर लेके जाओ और पॉजिटिव रखो, एंड दूसरा बनेगा कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. वापस से ट्राई करो. एक कोसेक पे किया तो एक टैन पे कर लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy टैन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy टैन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 में वापस से वही मेथड, पहले वाई स्क्वायर लिखा फिर मिडल टर्म और फिर एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे वाई स्क्वायर नेगेटिव था तो बाकी सारे टर्म्स में साइन चेंज होगा. डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स दी होल स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय एक्स दी होल स्क्वायर माइनस 2 वाई बाय एक्स टैन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0. देयरफॉर वाई बाय एक्स इज इक्वल टू, अभी वो श्रीधराचार्य मेथड माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो b का वैल्यू तो यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है 2 tan अल्फा विच इज माइनस 2 tan अल्फा एक्चुअली. सो 2 tan अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस होगा रूट ऑफ 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1. सो इट इज इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस माइनस ये 4 और ये 4 में कॉमन निकलेगा रूट के बाहर तो 2 आएगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 2 एज इट इज लिख दिया. उसके बाद ये 2 कॉमन कैंसिल कर सकते हो आप इजीली. ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा sec. वापस से सुनो, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर होता है रूट ऑफ sec स्क्वायर और बाहर आएगा तो बनेगा sec. ये बनेगा tan अल्फा प्लस माइनस sec अल्फा. अब ये y बाई एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा एक बार प्लस में sec अल्फा एंड y बाई एक्स tan अल्फा एक बार माइनस में sec अल्फा. और बाद में आपको पता है क्या करना है, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस. कैसे बनेगा, sec अल्फा क्या किया है, सिर्फ ये जो x है उसको उधर लेके गए और पॉजिटिव बना दिया sec माइनस tan के फॉर्म में. तो sec अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, और ये वाला इक्वेशन sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. अभी मैंने नेक्स्ट भी एग्जाम्पल सॉल्व किए बट इट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो है, आपको भी बोर नहीं होना चाहिए. तो आप अब तक जितना सिखाया उन सब का प्रैक्टिस करो. जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग ने किए हैं उन सब का प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, मैं वीडियो 3 में आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको. ओके, और मैं एक बार वापस से बताना चाहूँगा ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये इसे अच्छे से नोट कर लो. मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर फॉर्मूली. बोर्ड्स के फॉर्मूले के लिए अलग से एक नोटबुक बना लो, एग्ज़ाम से पहले बहुत काम में आएगा. उस नोटबुक में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हेडिंग देके आप ये पूरा फॉर्मूली वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 आगे जितने भी वीडियोस बनेंगे उन सब में जितने भी फॉर्मूलेज रहेंगे
वो नोट करके रखो. ओके, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.